हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट करवाऊंगी। वो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। सो आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, एंड लास्ट डेट सब कुछ देख लेते हैं। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टार्ट करते हैं। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु पोजेस आचार्य और एमए इन एनी सब्जेक्ट ऑफ संस्कृत और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटीज डीम यूनिवर्सिटीज विद एटलीस्ट 55% मार्क्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अपेयरिंग इन 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अपेयरिंग 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 3 ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री के लोग विद एटलीस्ट 55% मार्क्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग लेकिन डायरेक्टली 4 ईयर ग्रेजुएशन करके यहाँ पे पीएचडी के लिए आएंगे, सो उनके लिए 75% मार्क्स होना मैंडेटरी है। एंड सभी के लिए 5% रिलैक्सेशन है, जिनमें रिजर्वेशन कैटेगरीज में आएगा। सो SC ST OBC EWS PWD सभी के लिए 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा। एंड ऑल फॉरेन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विथ द सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड the UGC NET exam CRF or assistant professorship or PhD only in December 2024 and June 2025 shall be eligible to apply to the PhD program here. And for foreign students who appeared in the UGC NET exam, the selection criteria will be the same. It is noteworthy that for foreign students, it will be mandatory to take approval from the institution or prescribed by the government of India for further necessary action. सो प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा एंड रिजर्वेशन इसके बेसिस पर होगा। सो आप लोग अप्लाई करने के लिए द एप्लीकेंट सीकिंग फॉर एडमिशन इन द विद्यार्थी कैन फील प्रेस्क्राइब ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम वेबसाइट ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली थ्रू समर्ट पोर्टल। लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन समर्ट पोर्टल फॉर एडमिशन बाय द अपलोडिंग लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड अदर क्रेडेंशियल। एंड फी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 होगा नॉन रिफंडेबल, एंड SC ST EWS PWD के लिए होगा 1000 नॉन रिफंडेबल। ओनली दोज कैंडिडेट्स में अप्लाई हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे ही है जो मैं वीडियो को दिखाऊंगी, प्रॉपरली आप लोग देख के जाइएगा एंड तक, ठीक है, ताकि कुछ भी पॉइंट मिस ना हो आप लोगों से। ओके, सो द कंसर्न डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर एडमिशन एज लिस्टेड अपेंडिक्स। द सिलेक्शन क्राइटेरिया शैल बी एज फॉलो। 70% वेटेज दिया जाएगा, स्कोर ऑब्टेन इन द UGC ने, JRF हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो और PhD ओनली आप लोग क्वालिफाई कर चुके हो, उसका स्कोर 70% आएगा। एंड 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू को, रिटन एंड ओरल प्रेजेंटेशन को दिया जाएगा 30% वेटेज। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एडमिशन समर्ट पोर्टल में जाके आप लोग को रजिस्टर करना है फर्स्ट। ठीक है, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द रिटन प्रेजेंटेशन एज ए पार्ट ऑफ द इंटरव्यू व्हिच इज शेड्यूल्ड एज दिस लोकेशन: आगरतला, पुरी, बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल, प्रयागराज, नासिक, जम्मू, देवप्रयाग, दिल्ली, कांगड़ा, सिरिंगिरी, गुरुवायूर एंड लखनऊ पे दिया जा चुके हैं, शेड्यूल किया जा रहा है लोकेशन इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एंड द यूनिवर्सिटी हैज रिजर्व द राइट टू चेंज और कैंसिल और एक्सटेंड द लोकेशन फॉर रिटन प्रेजेंटेशन। मिनिमम 20 कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू शेड्यूल अ लोकेशन फॉर रिटन प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो अगर 20 कैंडिडेट से ज़्यादा होगा रिटर्न प्रेजेंटेशन के लिए, सो ये लोग लोकेशन वहाँ पे भी डाल देंगे, अभी अगर यहाँ पे नहीं भी है तो, एंड सेंस भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। सो देयर विल बी 2 पार्ट्स इन द रिटन प्रेजेंटेशन: क्वेश्चन रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कंसर्न सब्जेक्ट, द सिलेबस एंड द मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन प्रेजेंटेशन आर पब्लिश इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे दिया जा चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड अ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द ओरल प्रेजेंटेशन विल बी प्रिपेयर्ड एज required 40% मिनिमम मार्क्स इन रिटन प्रेजेंटेशन, 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। ठीक है,
सो बाकी का देख लेते हैं अभी. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द थ्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च एज पब्लिशिंग इन द रिसर्च पॉलिसी ऑफ CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी. डेफ्ट के बारे में देखा जाएगा कंसर्न सब्जेक्ट्स में. कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग इन डेप्थ नॉलेज को जानने के लिए. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत और अदर कंसर्न लैंग्वेज मैंडेटरी है. संस्कृत मीडियम फॉर रिटन एंड ओरल प्रेजेंटेशन विल बी मैंडेटरी है. द कैंडिडेट्स फ्रॉम मॉडर्न सब्जेक्ट्स इंडियन नॉलेज system, yoga, science, foreign students and other languages Hindi, English, Pali, Prakrit, sociology, political science, history etc. will be exempted from Sanskrit medium. ठीक है. अदर सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे है इस यूनिवर्सिटी में. ये नहीं है कि सिर्फ संस्कृत ही है. सो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ये हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट भी है. सो ये सब्जेक्ट के लोग संस्कृत मीडियम से एग्जेम्प्टेड है. एंड कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग 40% मिनिमम मार्क्स इन द ओरल प्रेजेंटेशन विल बी सिलेक्टेड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट एंड 5% यहाँ पर भी रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए. सो द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी prepared considering the ratio of UGC NET, JRF, assistant professorship and the written or oral presentation as 70:30 ratio. Before preparing the final list, the documents submitted by the candidates will be verified किया जाएगा by the concerned authority and उसके basis पर consider करके final merit list भी दिया जाएगा. ठीक है. So the selected students will complete the registration process by depositing their admission fee through Samart portal में ही आप लोगों को करना पड़ेगा. merit list दिया जाएगा. ठीक है. So while applying, each candidate will provide the information regarding his or her choice as available seat in the scheduled research centers. आप लोगों को research centers देना पड़ेगा, choice देना पड़ेगा आप लोगों को. If the candidates of the campus or research center for research where the concerned department is not available, the campus or research center will be allotted as per the availability of seats. ठीक है. ये सब सेंस हो सकता है. अच्छे से देख के जाइएगा ये वाला पॉइंट भी. ठीक है. आती हूँ मैं कोर्स वर्क के पॉइंट में. ठीक है. कोर्स वर्क के पॉइंट में आ जाती हूँ. द कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरटेक 6 months ऑफ कोर्स वर्क. 6 months ऑफ कोर्स वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है. एंड द कोर्स वर्क विल बी कंडक्टेड इन द सिलेक्टेड रिसर्च सेंटर. ए PhD स्कॉलर मस्ट ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन कोर्स वर्क. ठीक है. ये सब तो आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद में आएगा. ठीक है. उससे पहले आप लोगों का पार्ट टाइम मूव में भी यहाँ पे होगा एडमिशन. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है PhD इन पार्ट टाइम मूव. जिन लोग का आप लोग एम्प्लॉयमेंट में है, परमानेंट एम्प्लॉय में है, सो उनके लिए है. ये देख के जाएगा अच्छे से. ठीक है. देन परमिसिबल सीट्स अंडर ईच रिसर्च सुपरवाइजर, इसके बारे में भी दिया जा चुका है. प्रोफेसर 8, ये तो सभी यूनिवर्सिटी में सेम होता है, ये रूल ही है. प्रोफेसर 8 ले सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर 6. सो ये सब भी आप लोग देख के जा सकते हैं. सो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए डेट्स. ठीक है. इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर अप्लाइंग और एनीथिंग एल्स. इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर विद्यार्थी एडमिशन 2025. विद्या वारिडी एडमिशन 2025-26 देख लेते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू स्मार्ट पोर्टल स्टार्ट हो चुकी है. 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर को लास्ट डेट है. रिटन प्रेजेंटेशन होगा 5 अक्टूबर को. रिजल्ट ऑफ रिटन प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन एंड फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स लिस्ट दिया जाएगा अकॉर्डिंगली. ठीक है. बाद में. सो वेबसाइट जरूर विजिट करके रहिएगा आप लोग. कुछ भी पॉइंट मिस ना हो आप लोगों से, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो आप लोगों से. ठीक है. सो ये ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च के बारे में यहाँ पे दिया जा चुके हैं. ठीक है. आप लोग तुरंत देख के जाइएगा. रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो कुछ दिया जा चुका है, देख के जाइएगा. रिसर्च पब्लिकेशंस क्या क्या चाहिए होगा PhD एनरोल होने के बाद, इसके बारे में दिया जा चुका है. ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है. पढ़ के जा सकते हैं आप लोग. वीडियो को पॉज करके देख के जा सकते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरी, ये सब आप लोगों का अप्लाई करने के बाद होगा, आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद होगा. तो उसके बाद देखिएगा आप लोग. प्रायोरिटीज एंड ट्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च, मैन्युस्क्रिप्ट एडिटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशंस, ये सब बाद में आएगा. ठीक है. अभी के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं. रिव्यू ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन. ठीक है. इसके ऊपर देख के जाइएगा. सो सीट्स अवेलेबिलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. ठीक है. सो स्कूल ऑफ वेदांगा एंड वैदिक साइंस, यहाँ पे है. व्याकरण शास्त्र में 25 सीट्स वैकेंट है. ठीक है. ज्योतिष शास्त्र में भी 25 सीट्स वैकेंट है. वेदा पुरोहित्य, ठीक है, इसमें 3 सीट्स वैकेंट है. शिक्षा शास्त्र में 40 सीट्स वैकेंट है. साहित्य में 25 सीट्स वैकेंट है.
देन यहाँ करके इंग्लिश में है 6 सीट्स वैकेंट, हिंदी में है 8 सीट्स वैकेंट, पाली में है 4 सीट्स वैकेंट। देन इंडियन लैंग्वेजेस यहाँ पे सीट्स नहीं है, नाट्य शास्त्र में भी सीट्स नहीं है। ओके, देन धर्मशास्त्र में 2 सीट्स है, देन है भारतीय विधि शास्त्र में 2 सीट्स है, देन बुद्ध दर्शन में 4 सीट्स है, वेदांत में 6 है, न्याय में 10 सीट्स है, दर्शन में भी 10 सीट्स है, जैन दर्शन एंड प्राकृत में 5 सीट्स है, मीमांसा में 3 सीट्स है, संख्या योगा दर्शन में 2 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में भी 2 सीट्स है। बाकी का इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, कॉमर्स, बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी साइंस में सीट्स है नहीं। एंड कंप्यूटर साइंस के सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में 4 सीट्स है, बाकी में सीट्स है नहीं। ठीक है, सो कुछ डिपार्टमेंट में सीट्स इस बार के लिए है, कुछ में है नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी है इसलिए सिर्फ संस्कृत सब्जेक्ट है, ऐसा है नहीं। सो देख के जाएगा अच्छे से, फुल वीडियो को देख के जाएगा। द यूनिवर्सिटी हैज़ द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द सीट, इंक्रीज भी हो सकते हैं, कभी कभार डिक्रीज भी हो सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट ना मिलने से। ठीक है, सो ये होता है। एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर यहाँ पे थोड़ा बताया जा चुके हैं, देख के जाएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो रिसर्च सेंटर्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कीर्ति कैंपस देवप्रयाग में भी है, वेस्ट त्रिपुरा में है ये एक सेंटर। ठीक है, देन सेंटर इसका हिमाचल प्रदेश में भी सेंटर है, देन जम्मू में कैंपस है, देन केरला में है, कर्नाटका में भी है, महाराष्ट्र में कैंपस है इसका, देन मध्य प्रदेश में भी सेंटर है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 2 है, न्यू दिल्ली में है, कर्नाटका में अगेन है, महाराष्ट्र में भी है, केरला में और है, वेस्ट बंगाल में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, वेस्ट बंगाल में और सेंटर्स है। ठीक है, सो ऐसे करके यहाँ पे सेंटर्स के बारे में दिया जा चुके हैं। तो सेंटर्स अवेलेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देख के जाइएगा। सो यूनिवर्सिटी वेबसाइट थोड़ा सा देखिएगा, बाद में भी अपडेट आ सकती है कि कौन से सेंटर्स में कितना सीट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को लिया जाएगा, लोकेशन के बेसिस के आप लोगों को चॉइस दिया जाएगा अप्लाई करने के टाइम। सो ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। ये तो सभी का सेम होता है आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, मिनिमम 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम 6 ईयर्स दिया जाता है। ठीक है, सो ये सब भी आप लोगों का जो वो होगा सिलेक्शन होने के बाद आएगा, ये सब भला पॉइंट भी। ठीक है, लीव के बारे में जो कि एक्सटेंशन, ये सब के बारे में। सो प्रोग्राम फी, पीएचडी प्रोग्राम फी के बारे में थोड़ा सा देख के जाएगा। द फी स्ट्रक्चर रिगार्डिंग पीएचडी प्रोग्राम इज पब्लिश टाइम टू टाइम. So a research scholar applying for admission in PhD program in the campus or affiliated institute in the of Central Sanskrit University, Delhi has to pay fee of 8,200 for Indian rupee and $35 for foreign students. ठीक है, so details are as follows. ऐसे दिया जा सके एडमिशन प्रोसेस फी, सो टोटल 8,200 देना पड़ेगा इंडियन के लिए. ठीक है, लाइब्रेरी सिक्योरिटी मनी भी रिफंडेबल है. ओके, सो ऐसे करके फी स्ट्रक्चर दिया जा सके, एक बार आप लोग देख सकते हैं ब्राउजर को अच्छे से. स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे बताया जा चुका है. द स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल रिसर्च कैंडिडेट्स एज पर द रूल्स ऑफ CSU इन विद्या वरिधि प्रोग्राम, मतलब PhD प्रोग्राम. मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ऑल द कैंडिडेट्स आर हाईली informed that before applying for PhD program carefully read all the PhD guidelines. ठीक है, सो वीडियो को ही अच्छे से देखिएगा या फिर आप लोग ब्राउज़र को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं अच्छे से. ठीक है, एंड अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सभी पॉइंट कुछ भी मिस ना हो. एंड द गाइडलाइंस फॉर द PhD program run by Central Sanskrit University. सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एडमिशन इन PhD प्रोग्राम. तो आप लोगों को क्या क्या अपलोड करना होगा इसके बारे में दिया जा सके. पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, स्कैन कॉपी, देन क्लास 10 से लेके मार्कशीट डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा. ठीक है, मार्कशीट सर्टिफिकेट सब कुछ देना पड़ेगा. UGC ने मार्कशीट देना पड़ेगा, मास्टर्स का भी देना पड़ेगा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट. ठीक है, देन आप लोगों का कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किया जाएगा. सो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा. एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडेंशियल ABC ID चाहिए होता है. ठीक है, ये भी लेके जाइएगा, बना के जाइएगा, बना बाद में भी सकते हैं आप लोग. ठीक है, सो ये सब चाहिए होगा. देन सभी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट, अनार्डर सर्टिफिकेट जो भी एप्लीकेबल है आप लोगों को, सो वो चाहिए होगा. एंड लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर
दीजिएगा, ठीक है, वेट मत कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि रुक जाए। आप लोग अप्लाई करना चाह रहे थे लेकिन रुक गए। एंड सेंटर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर के बारे में थोड़ा सा सर्च करके देख के जाइएगा, ठीक है, लोकेशन चूज करने में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय।